doesn't always agree. What I'm thinking inside. Think about it, your gut can lie. When you're hungry but it hurts to eat. Do you actually wanna die? No matter how bad it tastes. हेलो एवरीवन, माय नेम इज तृप्ति एंड आई एम अ सीबीएसई 11th ग्रेडर। तो अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमारे टेस्ट हैं और जो कि है कल। और कल बायो का टेस्ट है और उसमें पूरी एक यूनिट आ रही है। यूनिट का एक भी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। और मैंने सोचा है कि मैं रेस्पिरेशन एंड प्लांट के चैप्टर से स्टार्ट करूंगी। वैसे तो मैंने इन सबकी थ्योरी, इन तीनों चैप्टर्स की थ्योरी तो पढ़ ली है, पर फिर भी भूल गए कि इसलिए कॉपी खो गई थी, बुक हो गई थी, तो कहीं से रिवाइज नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक मुझे इसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो लेकिन रिवाइज करने के लिए मेरे पास नोट्स तो होने चाहिए, और ना या तो बुक ही हो, एनसीईआरटी हो, ना तो रेफरेंस है, ना तो एनसीईआरटी है, ना तो कॉपी है। मैं क्या करूँ? इट्स ऑलरेडी 10, मतलब 9:40 है, 9:30-10 के बीच में समझ लो। तो अभी से लेकर के सुबह तक मुझे पूरी यूनिट ख़त्म करनी है और फिर कल सुबह जा कर के मुझे उसका टेस्ट देना है। और उस यूनिट में केवल 3 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है रेस्पिरेशन, प्लांट, दूसरा है फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स और तीसरा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों चैप्टर्स को मुझे पूरी रात में खत्म करना है और कल मुझे टेस्ट देना है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरी कॉपी और बुक दोनों ही खो गई हैं। या मैंने किसी फ्रेंड को दे दी है और मैंने बल्कि स्कूल में पूछा भी, पर किसी को नहीं पता और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी कॉपी कहाँ गई। इस वीडियो में हम एक और चीज सीखेंगे कि जब आपकी कॉपी और आपकी किताब दोनों ही खो जाए तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए थे। पता नहीं किसने मेरी कॉपी चुरा ली है, क्या पता मैंने खुद ही कहीं रख के भूल दी हो। लेकिन अगर मेरी किसी ने कॉपी चुराई होगी तो मैं उसे श्राप, यार ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। छोड़ो 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 छोड़ो, ये सब छोड़ो। तो कल मेरा टेस्ट है और मुझे पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ना है और मैं सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और हो सकता है मैं कोई रिवीजन वाली वीडियो देख लूँगी। तो चलो चलते हैं अपनी स्टडी टेबल पे। चलो चलो चलो। तो पहले तो क्वेश्चंस करने के लिए मुझे किसी वेबसाइट से क्वेश्चंस निकालने होंगे। आई थिंक लर्न सीबीएसई इज बेस्ट। एग्जाम्पलर्स करते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, दैट्स इट। तो मैंने क्वेश्चंस तो निकाल लिए हैं एंड ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो मुझे सारे ही करने होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने बंद क्यों कर दिया यार, इसको रखो यहाँ पे। तो मैंने अभी लिया है ब्रेक। तो ब्रेक में हम पहले पानी पी के आते हैं क्योंकि प्यास लगी है और थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। भाई इतना ठंडा तो नहीं पी सकते, इसे गर्म तो करना पड़ेगा। लिटरली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्योंकि ये मेरे घर में आज ही आया है। सो आई हैव टू लर्न दिस। आई थिंक अब गर्म हो चुका है, मेरे को नहीं लगा क्योंकि इसके अंदर से वो स्टीम्स आ रही है। मिला के इसको थोड़ा गुनगुना करना है। भूत आ गया क्या इसमें? अभी रात के 11 बज रहे हैं। अगर भूत आ गया तो मैं क्या करूँगी? जल्दी से अपने कमरे में भागो। चलो भाई, अगर भूत आ गया ना रात में तो चलो पानी पीते हैं सुकून से बैठ के।
क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट. अब हम सेकेंड चैप्टर करेंगे विच इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. उसके भी अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. लिटरली अभी हो गया है 2:20 रात के और मुझे भी बहुत भूख लगी है. पर अब हम कुछ भी बना के खाएंगे नहीं जाके, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है और सुबह होने वाली है. तो इससे पहले कि सुबह हो मुझे अभी अपना थर्ड चैप्टर जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ख़त्म करना होगा. और क्योंकि वो चैप्टर मुझे अच्छे से आता भी नहीं है तो उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा और उसके लिए मुझे एक वीडियो लेक्चर भी देखना होगा. तो उसके लिए तो मेरे पास बहुत कम टाइम है. तो अभी मैं खाऊंगी नहीं कुछ भी, जस्ट थोड़ा पानी पी लेंगे. लड्डू बने हुए हैं तो वो खा लेंगे और पानी पी लेंगे. और क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही है तो अब हम टेबल पे बैठ के पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतना करेज नहीं है मेरे अंदर कि इतनी ठंडी झेल करके हम बैठे. तो अब हम शिफ्ट हो रहे हैं बेड पे अपनी सारी बुक्स और कॉपीज़ ले करके. दैट्स इट. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wonder. तो इतनी देर से बाहर बैठे बैठे मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे, जम गए थे. तो अभी हम अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे हैं ताकि थोड़ा काम ले सकें ना इनसे. और ये है लड्डू. इसमें ये ब्राउन वाला लड्डू है बाजरे का और ये वाइट वाला लड्डू है चावल का. तो मुझे तो ये बाजरे वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें गुड़ पड़ी है. और ये वाला लड्डू चीनी का बना हुआ है तो इसका मैं केवल 1 पीस लाई हूँ. और इसके 3 पीस हैं क्योंकि 3 ही बचे थे और 3 लाए नहीं जाते. तो इसके साथ में मैंने एक ये वाइट वाला रख लिया था ताकि 4 हो जाए, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. Remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी मैंने इसका कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट पेज खोल के ही रखा है. और अभी मैंने बस जस्ट 1 शॉट लगाया ही है. और ये मुझे सबसे छोटा 1 शॉट मिला है यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे कम टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ना था और मुझे नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ में मुझे लर्न भी करना है. सो इतने मच्छर लग रहे हैं ना, लिटरली यहाँ पे मच्छरों का गाना सुन सुन के हम परेशान हो गए हैं. इतने मच्छर है ना यहाँ पे. तो मच्छरों से बचने के लिए मुझे ओडोमॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मच्छर मेरे पास तो गाना सुनाने आए, जाओ कहीं ऑडिशन दो जाके, मेरे पास नहीं आओ. All done. That's it. Literally exhausted. It's almost 4 a.m. in the morning. It's 3:57 and I'm feeling so sleepy. I just want कि बस अब मैं लेट जाऊँ कहीं पे, बस एक बार
और मुझे बहुत सोना है। बट मुझे अभी सुबह स्कूल जाना है, मतलब ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। अभी 4 बजा है, तो 4 से 5, 5 से 6, 3.5 घंटा अभी मैं सो पाऊँगी। और मुझे स्कूल पहुँचना है 8:30 बजे। तो मुझे अगर हम 8 बजे तक भी सोते हैं तो हमको सुबह जल्दी से तैयार होकर हम 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो सोना पड़ेगा। गाइस हम तो जा रहे हैं सोने, हम तो नहीं उठने वाला है। बाय बाय बाय। यार लाइट कौन बंद करेगा? अरे यार उठना ही पड़ेगा। ओके बाय बाय। एक और लाइट है। हाँ फाइनली मैंने पूरी यूनिट खत्म कर दी। बाय बाय। I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully.